नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसी के लिए हम लोग जो है एक टॉपिक उठाए हैं आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस का एक थ्योरी पार्ट हम लोग का आधा पार्ट किए थे, आज आगे के आधा थ्योरी पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बस जुड़े रहिए करतार कोचिंग सेंटर के साथ। करतार कोचिंग सेंटर आप ही के लिए लेके आया है सीएचएसएल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो बस जुड़िए हमारे साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड थ्योरी पार्ट। कह रहा है जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को बेचने पर x% का लाभ और दूसरे को बेचने पर x% की हानि हो, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होती है, वह हानि बराबर x² / 100%। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को बेचने पर x% का लाभ और दूसरे को बेचने पर x% की हानि हो, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होती है, वह हानि बराबर x² / 100%। क्लियर। चलिए देखिए, एक व्यक्ति ने दो बैलों को में से प्रत्येक को 6000 में बेचा। एक व्यक्ति ने दो बैलों में से प्रत्येक को 6000 में बेचा। एक को बेचने पर 10% लाभ, दूसरे को बेचने पर 10% की हानि हुई। कुल कितने % की हानि हुई? तो हानि बराबर फार्मूला होता है x² / 100%। तो फार्मूला लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर बटा 100 यानी 1% की हानि हो जाएगी। 100 / 100 काटेंगे भाई, काटेंगे तो 1% की हानि निकल जाएगी। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को बेचने पर x% का लाभ, दूसरे को बेचने पर x% की हानि हो, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होती है, वह हानि बराबर x² / 100% यानी 10 का स्क्वायर बटा 100 यानी 1% की हानि होगी। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक को बेचने पर x% का लाभ, दूसरे को बेचने पर x% की हानि हो, तो इस परिस्थिति में ना लाभ होता है ना हानि, अर्थात कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बराबर होता है, अर्थात प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो 0% होता है। कब? जब क्रय मूल्य समान हो। क्रय मूल्य समान, दो वस्तु सेम रेट पर खरीदे, एक पर फायदा उठा लिए, दूसरे पर लॉस कर दिए, तो मेंटेन ना हो गया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। जब दो आर्टिकल सेम रेट पर खरीदे, एक पर प्रॉफिट लिए एक पर लॉस लिए, तो मेंटेन हो गया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी प्रॉफिट लॉस जो होगा वो 0% होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। एक व्यक्ति ने 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा, एक पर 25% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। एक पर 25% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। दोनों का क्रय मूल्य समान है ना, दोनों का क्रय मूल्य क्या है? समान। एक पर लाभ और एक पर हानि, तो इस परिस्थिति में न लाभ होता है न हानि, न लाभ न हानि, यानी प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो 0% का प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो 0% हो जाएगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर ना? बात समझ में आया? जब दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो, एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए क्या कह रहा है। कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, कहता है कि मैं जितना भी सामान खरीदा हूं सब क्रय मूल्य पर बेचूंगा, मतलब जितना मैं खरीद के लाए हैं उतने में बेच देंगे, तब भी लाभ कमाता है। क्यों लाभ कमाता है? कहता है जितना में सामान खरीदे उतने में बेच देंगे, फिर भी लाभ कमाता है। क्यों लाभ कमाता है? बेईमानी करता है, कम बांट का इस्तेमाल करता है, या पानी मिलाता है, यही चीजें होंगी। दूध में पानी मिलाएगा या बांट कम यूज करेगा, यही ना करेगा। कहता है कि मैं जितना सामान खरीदा उतने में बेचते हैं, जितना मैं खरीद के लाया उतने में बेच देते हैं, फिर भी प्रॉफिट होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बेईमानी करता है, कम बांट का इस्तेमाल करता है। वही चीज है, कम बांट का इस्तेमाल करने का फॉर्मूला है त्रुटि बटा सही मात्रा में त्रुटि गुना 100। देखिए कहता है 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज करता है। 1 किलोग्राम बाट यूज करना था, कितने ग्राम का यूज करता है? 900 ग्राम, यानी कि बेईमानी करता है। कितने ग्राम के बेईमानी करता है? 100 ग्राम। कितना ग्राम बेचने से? 900। दुकानदार के अनुसार सोचिए, कस्टमर को भले 1 किलो लगेगा, यानी प्रॉफिट और लॉस का पता किसको चलता है? दुकानदार को। तो दुकानदार के अनुसार सोचिए ना, दुकानदार जानता है कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज करता है। कितने ग्राम का बेईमानी कर रहा है? 100 ग्राम। कितना ग्राम बेचकर? 900 गुना 100। सॉल्व करेंगे सर,
जीरो जीरो कटेगा, यानी 11.1/9% का क्या हो जाएगा लाभ। कहता है मैं सारा सामान क्रैमुल पर बेचता हूँ, जितना मैं खरीदे उतने बेच देता है, फिर भी 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज करता है। कितने ग्राम का बेईमानी करता है? 100 ग्राम। कितना ग्राम बेच के? 900 ग्राम गुना 100। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज करता है। कितने ग्राम की बेईमानी करता है? 100 ग्राम। कितना ग्राम बेच के? 900 ग्राम गुना 100, यानी कि 11.1/9% का क्या होगा लाभ। कहता है जितना में खरीदे उतने में बेचते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज किया। कितने ग्राम की बेईमानी किया? 100 ग्राम। कितना ग्राम बेच के? 900 ग्राम गुना 100। क्लियर ना। किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, Y रुपए में बेचने पर हानि बराबर है। देखिए, किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है और Y रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, अगर दोनों बराबर है तो क्रैमुल निकालने का फॉर्मूला है कि दोनों को जोड़कर किससे भाग देंगे? 2 से। किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है और Y रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि क्रैमुल निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 740 में बेचेगा तो क्या होगा लाभ, 520 में बेचेगा तो क्या होगा हानि। 740 में बेचेगा तो क्या होगा लाभ, 520 में बेचेगा तो क्या होगा हानि। अगर क्रैमुल निकालना है, क्रैमुल निकालना, ये इंटू ये इंटू ये, 740 गुना 1 प्लस 520 गुना 1 बटा 1 प्लस 1, 7 5 12, 1280/2, यानी 640 आपका निकल जाएगा। 740 में बेचने पर लाभ होगा, 520 में बेचने पर हानि होगी। लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो ये इंटू ये इंटू ये बटा ये प्लस ये, 740 गुना 1, 520 गुना 1, यानी 1260/2, यानी कि 640 रुपया आपका क्रैमुल आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। कभी कभी लाभ हानि का दुगुना भी हो सकता है, तो 1 और 2 लिख लेंगे। कभी तिगुना होगा तो 1 और 3 लिख लेंगे। क्लियर ना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि लाभ हानि के बराबर है, तो 740 में बेचने पर लाभ 1, 520 में बेचने पर हानि 1, तो क्रैमुल निकालना तो 740 गुना 1, 520 गुना 1 बटा 1 प्लस 1। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, X वस्तुओं का क्रैमुल Y वस्तुओं के विक्रैमुल के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट निकाल। X वस्तुओं का क्रैमुल Y वस्तुओं के विक्रैमुल के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट X माइनस वाई बटा वाई गुना 100। X वस्तुओं का क्रैमुल Y वस्तुओं के विक्रैमुल के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बराबर X माइनस वाई बटा वाई गुना 100। X वस्तुओं का क्रैमुल Y वस्तुओं के विक्रैमुल के बराबर है, तो लाभ या हानि बराबर X माइनस वाई बटा वाई गुना 100। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, कहता है कि 12 वस्तु का जो क्रैमुल है 16 वस्तु के विक्रैमुल के बराबर है। 12 को खरीदने में जितना पैसा लगाया, 12 को खरीदने में जितना पैसा लगाया, 16 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। 12 वस्तु खरीदने में जितना पैसा लगाया, 16 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा कि नुकसान? 12 आर्टिकल खरीदने में जितना पैसा लगा, 16 आर्टिकल बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा कि नुकसान? फायदा। कयो का फायदा? 12 को खरीदने में जितना पैसा लगाया, 16 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? फायदा। कयो का फायदा बताओ, कयो का फायदा? 4 गो का फायदा। कयो का फायदा? 4 गो। कै गो बेचे से? 16 गो गुना 100। 12 को खरीदने में जितना पैसा लगाया, 16 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। देखिए, 12 को जितना में खरीदा, 16 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? नुकसान। कयो का नुकसान? 4 गो। कै गो बेचे से? 16 को गुना 100, यानी 25% का क्या हो जाएगा लॉस। 12 को खरीदने में जितना पैसा लगाया, 16 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। 12 को खरीदने में जितना पैसा लगाया, 16 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? फायदा के नुकसान? फायदा। कयो का फायदा? 4 गो। कै गो बेचे से? 16 को गुना 100, 25%। चलिए नेक्स्ट, X रुपए में Y वस्तु खरीद, X वस्तु Y में खरीदता है, Y वस्तु X में बेचता है। बस याद रखिए, अंदर माइनस बाहर, अंदर वाले को गुना करना है, माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100। अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100। बस याद रखिएगा, बिजनेस रुपया से स्टार्ट होना चाहिए। बिजनेस किससे स्टार्ट होना चाहिए? रुपया से। Y रुपया में X वस्तु और X रुपया में Y वस्तु,
तो बिजनेस किससे स्टार्ट होना चाहिए? रुपया से। तो अब अंदर, अंदर वाला एक्स स्क्वायर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100, अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100, अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100। बिजनेस किससे स्टार्ट होना चाहिए? रुपया पैसा से ही ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस किससे स्टार्ट होना चाहिए? रुपया पैसा था। अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100। बस CHSL की तैयारी कर रहे हो तो CHSL आपका बिल्कुल निकलेगा। बस ध्यान देना है, सारा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस से सवाल नहीं छूटेगा। 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपये में 10 पेंसिल बेचता है। 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपये में 10 पेंसिल बेचता है। ये अंदर है, रुपया से स्टार्ट है, अंदर और बाहर। अंदर वाले को गुना करेंगे, माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100, अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100, 21 बटा 100 गुना 100, यानी 21% आपका आंसर निकल जाएगा। अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100, अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100, अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100। अंदर बिजनेस किससे स्टार्ट होना चाहिए? रुपया पैसा से। तो अंदर वाले को गुना किए 11 गुना 11, माइनस बाहर वाला माइनस 10 गुना 10 बटा 10 गुना 10 गुना 100, अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100। क्लियर ना? या एक तरीका और भी है, इसको भी आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे बनाएं। देखो एक तरीका और भी है, कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ग्यारह वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 रुपया। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 रुपया। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 रुपया। देखिए वस्तुओं की संख्या क्या करनी होगी? बराबर इसको 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करेंगे तो 110, 10 से ये भी गुना हो जाएगा 100। इसको 11 से गुना करेंगे 110, 11 से भी गुना होगा 121। तो नंबर ऑफ आर्टिकल 110 वो खरीदा, 110 को क्या किया? बेचा। 110 खरीदा, 110 बेचा। खरीदा कितना में? 100 में। बेचा कितना में? 121 में। लाभ कितना परसेंट? 21%। लाभ कितना परसेंट? 21%। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होना चाहिए? सेम। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होना चाहिए? सेम। जितना खरीदा उतना बेचा। तो इसको 10 से गुना, इसको 10 से, ये 11 से 11 से। 110 पीस खरीदा, 110 पीस बेचा। जितना खरीदा उतना बेच दिया। खरीदा कितना में? 100 में। बेचा कितना में? 121 में। प्रॉफिट कितना परसेंट? 121% हो रहा है, यानी 100 से 121 हो रहा है, यानी 21% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। चलिए, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उतना ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है, हानि की स्थिति में यहाँ पर 25 माइनस एक्स कर देंगे और लाभ की स्थिति में 25 प्लस एक्स कर देंगे। लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है। अगर लाभ होगा तो 25 प्लस एक्स कर देंगे, हानि होगा तो 25 माइनस एक्स। साइन उलट जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला याद करना पॉसिबल नहीं है तो इसका शॉर्टकट बताते। फॉर्मूला पे बनाते, फॉर्मूला पे बनाते तो इसको क्या करते? 10 इंटू 25 माइनस माइनस प्लस 50, तो 10 गुना 4 प्लस 50, 40 प्लस 50, 90। देखिए इतना हम लोग कर नहीं पाएंगे, फॉर्मूला याद हो नहीं पाएगा, तो इसको देखिए दूसरे तरीके से बनाते हैं। 21 को ऐसा तोड़ेंगे, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो हानि भी X% है। क्रय मूल्य अगर लाभ या हानि परसेंट के बराबर हो, क्रय मूल्य अगर लाभ या हानि परसेंट के बराबर हो तो 21 को ऐसा ब्रेक कीजिए, हानि होगा जोड़ने पर 10, लाभ होगा घटाने पर 10। 21 को ऐसा तोड़िए, 21 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 10 या घटाने पर 10 आ जाए। हानि है ना, हानि है तो जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो 7 या 21 दोनों जगह 0 0 बैठाइए, बड़का काटिए छोटका आंसर, बड़का काटिए छोटका आंसर। क्लियर ना?
21 को देखिए, हानि होगा तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 आ जाए, हानि होगा तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 आ जाए। तो सत्य कहीं 0 0 बैठाएंगे, बड़का काटेंगे, छोटका आंसर। यही अगर लाभ होता ना, यही अगर लाभ होता, ठीक है, अगर ये लाभ हो जाता हानि की जगह, तो ऐसा तोड़ते कि घटाने पर 10 आ जाए। लाभ होगा तो घटाने पर 10, हानि होगा तो जोड़ने पर 10। लाभ होगा तो घटाने पर 10, हानि होगा तो जोड़ने पर 10। क्लियर? क्लियर है ना? फॉर्मूला पे तोड़ते तो क्या होता है, 10 25 माइनस 21 प्लस 50, तो 10 गुना 4 प्लस 4 का वर्गमूल क्या निकल जाता है, 2 प्लस 50 यानी 20 प्लस 50 70 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और 30 भी आंसर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 या 70, लेकिन हमेशा हम लोग याद रखेंगे बड़का काटेंगे, छोटका आंसर। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, 21 रुपए को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 10 आ जाए, 7 1 0 0 बैठाएंगे, बड़का काटेंगे, छोटका आंसर। या 21 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए। लाभ होता तो घटाने पर 10, हानि होता तो जोड़ने पर 10। तो चलिए, इस बात को आप लोग समझ गए। उसके बाद कुछ फॉर्मूला है, इस बात को समझिए। लाभ, विक्रयमूल हमेशा क्रयमूल से क्या होगा, ज्यादा। लाभ होगा तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। अगर विक्रयमूल निकालना है तो क्रयमूल प्लस लाभ। लाभ या हानि हमेशा किस पे डिसाइड होता है, क्रयमूल पे। लाभ या हानि हमेशा किस पे डिसाइड होता है, क्रयमूल पे। तो लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल, और इससे लाभ अगर निकालना है तो क्रयमूल इधर गुना चल जाएगा, ये बटा में चल जाएगा। विक्रयमूल बराबर क्रयमूल प्लस लाभ, लाभ का फॉर्मूला पुट कर दिए। क्रयमूल कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लाभ दर बटा 100। तो ये सारा फॉर्मूला है, विक्रयमूल हमेशा क्रयमूल से यहाँ क्या है, ज्यादा। चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है। क्रयमूल अगर ज्यादा हो जाए, विक्रयमूल कम हो जाए तो क्या होगा, हानि। क्रयमूल ज्यादा हो जाए, विक्रयमूल कम हो जाए तो क्या होगा, हानि। तो क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, हानि बराबर क्रयमूल बराबर विक्रयमूल प्लस हानि, विक्रयमूल बराबर क्रयमूल माइनस हानि। हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रयमूल। क्लियर ना? तो ये सब फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य तो आपको पता ही है, जितना रेट लिखा होता है या छपा होता है। तो ये सारे CHSL के कॉन्सेप्ट थे, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। 2 क्लास हमने बताया, इस 2 क्लास में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोग चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें तो और क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, धीरे धीरे क्लियर होता चलाएगा। बस करतार कोचिंग सेंटर के साथ जुड़िए, और CHSL का बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। बहुत मिनिमम फी में, नॉमिनल फी में आप उसको ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। बात समझ में आई? और ये जो भी चीज़ है, ये सारा करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से सिर्फ आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और नहीं तो आइए हमारे ऑफलाइन बैचेज में भी आइए, आप हमसे आके मिलिए, आपके सारे डाउट्स, जो भी डाउट्स होंगे, सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप लोग जुड़िए करतार कोचिंग सेंटर के साथ, है ना? फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।